Everyone, welcome to the channel. You are watching this video on Zishan Tanzim YouTube channel. So if you are not able to understand Hindi language, please skip half of the video. In the next part of the video, I'll be explaining everything in English. तो आज मैं ये वीडियो जो है ख़ास तौर से उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो निबोश आईजी की एग्ज़ामिनेशन देने जा रहे हैं 2 मार्च को, या फिर अपकमिंग एग्ज़ामिनेशन जो आने वाले एग्ज़ामिनेशन है उसमें एक जो क्वेश्चन है, देयर इज़ वन क्वेश्चन जिसको लेकर बहुत लोगों को मैंने कंफ्यूज होते हुए देखा है। मतलब मेरे जो अपने स्टूडेंट्स हैं जो निबोश आईजी का एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं वो स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया अबाउट वर्ड काउंट कि सर वर्ड काउंट मतलब टोटल वर्ड्स कितना होना चाहिए, कितना होगा तो बेहतर है, कितना होगा तो गड़बड़ी हो सकती है। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि सर मैंने वर्ड काउंट इतना लिख दिया, मतलब 4000 वर्ड काउंट हो गया मेरा, 3500 वर्ड काउंट हो गया या 2500 ही हुआ है, तो क्या मुझे मार्क्स मिलेंगे या मैं फेल कर जाऊंगा। दीज आर द क्वेश्चंस दैट आई हैव बीन आस्क्ड मैनी टाइम्स। तो इस वीडियो का मेन पर्पज़ है कि मैं ये डाउट, जो कि बहुत बड़ा डाउट कन्फ्यूजन है, इसको मैं क्लियर कर दूं। तो वीडियो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि IG1, आई एम टॉकिंग अबाउट निबोश IG1। मैं बात कर रहा हूँ निबोश IG1 में वर्ड काउंट का क्या रोल होता है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये निबोश ओपन बुक एग्जामिनेशन लर्नर गाइड है। आप इसको निबोश के वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जब आप एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर्ड होते हैं और जब निबोश के पोर्टल पे आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर भी एक आपको टेक्निकल लर्नर गाइड जो है वो डाउनलोड करके आप स्टडी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये चीज़ दिखेगी, जो कि बहुत बार हमें ये कन्फ्यूजन होता है कि जो यूट्यूब वीडियो से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है या हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो सही है कि गलत है। बहुत बार लोग अपने आइडियाज़ दे देते हैं जो कि सही नहीं होते हैं। निबोश जो पूछता है, निबोश जो मांगता है, आपको वही सबमिट करना होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है, दिस पैराग्राफ, एज यू कैन सी हियर, दिस पैराग्राफ है ना। तो आपको ये पता होगा कि निबोश का जो एग्जामिनेशन पेपर होता है उसमें लिखा होता है कि आपका टोटल वर्ड काउंट 3000 होना चाहिए। ये एग्जामिनेशन पेपर पे होता है, लेकिन कैंडिडेट को निबोश थोड़ी सी रिलैक्सेशन देता है। रिलैक्सेशन क्या देता है निबोश? रिलैक्सेशन ये देता है कि आप जो आंसर्स लिख रहे हैं, आपके आंसर्स का टोटल वर्ड काउंट जो है वो 10% का रिलैक्सेशन आपको मिलता है ना। 10% का मतलब ये होता है कि आप 10% ज़्यादा या कम लिख सकते हैं। इट मीन्स 3000 जो वर्ड काउंट आपका है उससे 10% आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, मतलब 3300 वर्ड तक आप लिख सकते हैं, या कम भी लिख सकते हैं, मतलब 2700 वर्ड। इसका मतलब ये है कि आपका 2700 टू 3300 ये सेफ वर्ड काउंट होता है। अगर आप उससे कम लिखते हैं तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं। अगर किसी ने अपने आंसर्स में 2500 ही वर्ड काउंट लिखे हैं या 2600 ही उसका वर्ड काउंट हो रहा है तो उसकी वजह से वो फेल नहीं करेगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि वर्ड काउंट कम होने की वजह से इसका मतलब है कि उसके जो एक्सप्लेनेशन था उसका वो कम रह गया हो, तो थोड़े मार्क्स कम मिल सकते हैं। इस पैराग्राफ में देखिएगा निबोश ये भी बोल रहा है कि एग्जामिनर्स विल नॉट मार्क टेक्स्ट दैट एक्सीड्स द वर्ड काउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि सर मैंने तो 3400 वर्ड लिख दिया तो 3300 तो होना चाहिए, तो 100 वर्ड मैंने ज़्यादा लिख दिया तो अब क्या मैं फेल कर जाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वर्ड काउंट से ज़्यादा 3300 से ऊपर आपने जितने वर्ड्स लिखे हैं उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। अगर 3300 वर्ड ही आपके इतने अच्छे हैं कि आपको 70 मार्क्स मिलना चाहिए, 80 मार्क्स मिलना चाहिए, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये इसका मतलब होता है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आप कंफ्यूज्ड नहीं हो, है ना, कि मैंने ज़्यादा लिख दिया तो मेरा क्या होगा। अगर इनकेस आपने 3400 भी लिख दिया है या 3500 लिख दिया है, 3400 और 3500, तो दैट डज नॉट मीन कि आप फेल हो जाइएगा। हाँ, इसका मतलब होता है कि 3300 के बाद निबोश आपका इवैल्यूएशन नहीं करता है। नाउ दिस इज़ अबाउट IG1। ये जो है आपका IG1 के बारे में, दिस इज़ अबाउट IG1। नाउ वी विल टॉक अबाउट, अब हम लोग बात करेंगे IG2 के बारे में कि IG2 का वर्ड काउंट क्या होता है। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड। नाउ दिस इज IG2, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नाउ पे अटेंशन हियर, यहाँ पे अटेंशन पे कीजिएगा स्पेशली इन दिस पैराग्राफ कि IG2 जब आप बनाने के लिए बैठते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ लिखी होती है कि आपका एक सेक्शन का इतना वर्ड काउंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप लाइकलीहुड एंड सीवियरिटी 75 to 100, जस्टिफिकेशन सेक्शन 100 to 150, ऐसा वर्ड काउंट होता है। लेकिन IG2 का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। IG2 में ऐसा रिलैक्सेशन 10% वाला नहीं है।
IG2 का सिंपल सा मतलब होता है कि आप अगर ज़्यादा भी लिखते हैं वर्ड काउंट तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में ऑब्जर्व किया है, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि कम IG2 में कम नहीं होना चाहिए, है ना। लाइक अगर किसी सेक्शन को आपको बोला गया है कि 100 to 150 आपको लिखना है, तो 150 से ज़्यादा लिखिए आप, 200 300 वर्ड काउंट, इट डजेंट मैटर, क्योंकि इसकी वजह से मैंने किसी को फेल होते अब तक नहीं देखा है मेरे एक्सपीरियंस में। लेकिन वर्ड काउंट कम नहीं होना चाहिए। तो IG2 इज़ प्रीटी सिंपल, ये काफ़ी सिंपल होता है। Thank you very much. Now, those of you who do not understand Hindi language, I'm going to explain the same thing in English language now. Now, in my experience, I have observed many candidates getting confused about the word count when they appear for examination. Okay, so for IG1, see, you can look here that for IG1, Nibosh has given on the paper. You will see that Nibosh asks you to write answers in 3000 words. The total word count should be 3000. But Nibosh also gives a relaxation of 10%. It means you can write 10% more words, or you can write 10% less words. That means you have to answer the questions between 2700 to 3300 words. That should be your total word count. Okay, but many of the candidates are confused. They get confused. They ask themselves, what if I write more than 3300 words? What if I write 3400 words? Or what if I write 2600 words? So that does not mean that Nibosh is going to fail you. If you are writing words more than 3300, then that means that Nibosh says here, see this paragraph here, that Nibosh says that once you cross the word count limit, it means 3300, the extra words will not be given, will not be awarded marks. So if you are writing 3400, you don't need to worry too much about that. That simply means that the next 100 words that you have written will not bring you any mark. So, and if you are writing less than 2700, that also does not mean that you are going to fail in the examination. That simply means that you have not given sufficient explanation, and some marks might be not awarded, or maybe reduced from your total word count. So this is about the word count of Nibosh IG1. Now I'll explain something about Nibosh IG2. Now the same thing is for IG2 also. See here, Nibosh explains here that in IG2, if you are making your report, then there is a word count recommendation for Nibosh IG2 also, but that should not be seen as a maximum or minimum word count. You simply have to understand that you are free to add or write as many words as you want to give suitable explanation about the workplace and the hazards that you are explaining. Now, the most important thing about Nibosh IG2 is to make sure that you do not write less words than suggested. If Nibosh is asking you to write a certain part of report, let's say the part where you have to justify your time scale and the action, the justification of action, the word count of that is 100 to 150. But you have to make sure that you do not write less than 100 words, because the description will not be good enough. In that case, you might get a refer in your IG2 report. And if you are writing more than 150, let's say that for a certain section you are expected to write 200 words and you have written 400 words, no problem with that. You won't get a refer just because of that. In my experience, I have never seen a candidate getting refer because he has written more words than advised by Nibosh in IG2. So I do hope in the next examination, this video is going to help you in qualifying Nibosh IG examination or getting good marks. Thank you very much. If you have liked the video, please subscribe the channel and share this video with your friends who are going to appear for Nibosh IG examination. Thank you very much. Take care. Bye-bye.